हम ग्रुप डी रेलवे भर्ती जो प्रक्रिया चल रही थी 2025 की, तो उसके लिए मैं मैथ का लेके आए हैं। मैथ आपको स्टार्ट करेंगे आज से ग्रुप डी का पढ़ाना। तो जो स्टूडेंट्स हैं पढ़ना चाहते हैं वो हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री में पढ़ सकते हैं, जहाँ से कि आपको बहुत ही अच्छे बेसिक से स्टार्ट कराएंगे। जो कमज़ोर छात्र हैं उनको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो मैथ स्टार्ट करते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल LR सचिन राज को सब्सक्राइब कर लें। ग्रुप डी का जो मैथ का सिलेबस है वो भी हम आपको इस वीडियो में कवर कराएंगे। मैथ का सिलेबस आपको बता चुके हैं, अगर वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो मैथ का है अपना आयु से आयु आयु से स्टार्ट करेंगे, और यहाँ से जो भी आपके रहेंगे क्वेश्चंस और बिल्कुल सेम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि आपको किसी प्रकार की पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी। तो जैसे कि जो आय होती है अपनी, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वर्तमान आय होती है, वर्तमान। तो इधर बाद और पश्चात, इधर लेंगे हम आपके पूर्व और पहले। इस साइड में जो रहता है इधर पूर्व और पहले के लिए माइनस करेंगे, और इस साइड के लिए हम प्लस करेंगे बाद और पश्चात के लिए। माना कि एक ही वर्तमान है 10 साल है, तो 3 साल बाद 3 साल बाद एक ही आए, ठीक है। 3 साल बाद एक ही आए, बाद और पश्चात अगर आता है तो प्लस करेंगे। तो ए 10 प्लस 3 कर देंगे तो कितनी आय होगी 13। तो एक ही आय, वर्तमान आय 10 साल थी, और 3 साल बाद अगर कोई पूछता है आपकी एक ही आय तो कितनी हो जाएगी, तो आप बता पाएंगे कि एक ही आय 3 साल बाद 13 साल हो जाएगी। इसी हिसाब से हम दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। ए बराबर अगर 20 साल है, एक ही वर्तमान आय 20 साल है, अगर इसी को 5 साल बाद एक ही आय कितनी हो जाएगी, आप बता पाएंगे। 5 साल बाद एक ही आय 25 हो जाएगी, 25 साल हो जाएगी। तो इसी हिसाब से आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और इसी में आपको एक पूर्व का क्वेश्चन, जैसे कि अगर पूछता है एक ही आयु बराबर 20 साल वर्तमान, तो 2 साल पूर्व या पहले, 2 साल पूर्व एक ही आयु कितनी होगी। तो 20 माइनस पूर्व आया है, पूर्व या पहले आता है, तो मैं जो वर्तमान आया उसमें से उसी आय को जितने पूर्व पहले पूछा गया उसको माइनस करेंगे। तो 20 माइनस 2 कर देंगे 18 साल। तो एक ही आय 2 ए और प्लस बी, ए और प्लस बी की आय 10 साल, ए और प्लस बी की आय 10 साल है। तो क्वेश्चन समझेंगे आप। 3 साल बाद 3 साल बाद ए प्लस बी की आय कितनी होगी, ये समझ पाए। ए प्लस बी की आय 10 साल, ए प्लस बी की आय वर्तमान 10 साल है, तो 3 साल बाद ए और प्लस बी की आय कितनी होगी। तो यहाँ पे आपका कितना आएगा आप कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। यहाँ पे 2 लोग हैं ए और प्लस बी, तो जहाँ पे ए और प्लस बी होते हैं और यहाँ पे पूछा गया 3 साल बाद, तो यहाँ पे हम 2 लोगों के लिए 3 को डबल, जैसे कि 10 साल है तो यहाँ पे एक ही मान लीजिए आप, 4 भी हो सकती है, 6 की 6 भी, बी की 6 हो सकती है, 4 6 10 होता है। तो 3 साल इसमें भी बढ़ेगा, बी में भी 3 साल बढ़ेगा, कितना बड़ा 6 साल। तो यहाँ पे ए और प्लस बी की आय 10 साल बाद आपकी 3 साल बाद 16 साल हो जाएगा। 2 लोग हैं, दोनों में 3 3 साल बढ़ेंगे तो 6 साल बढ़ जाएंगे।
ये नहीं कि आप उसी तरह ए वाले क्वेश्चन की तरह आप अगर एक में ऐड करेंगे 13 साल नहीं कर सकते, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जबकि यहाँ पे दो लोग हैं, ए और प्लस बी है, तो इसी हिसाब से आप ए और प्लस को हम दो लोगों में डबल एज, क्योंकि दोनों लोगों में 3-3 साल की बढ़ोतरी होगी बाद में, तो यहाँ पे आपकी ए और प्लस बी की 3 साल बाद हम निकालेंगे तो 16 साल निकल के आ जाएंगे। इसी हिसाब से दूसरा ले लेते हैं, ए प्लस बी की आय 20 साल है, तो 5 साल बाद ए और प्लस बी की आय कितनी होगी? 5 साल बाद निकालेंगे तो 5 इसका प्लस होगा, 5 इसका 10 प्लस हो जाएगा, 20 प्लस 10 बराबर आपका 30 साल। ए प्लस बी की 5 साल बाद 30 साल हो जाएगा। इसी हिसाब से थर्ड लेवल का 3 कंबाइन करते हैं, इसी में अगर पूर्व और पश्चात करते हैं तो, है ना। तो अब यहाँ पे जैसे कि ए और प्लस बी प्लस सी बराबर अगर 10 साल है, तो 2 साल बाद ए प्लस बी और प्लस सी की आय कितनी हो जाएगी? तो 3 है, ये आपकी परीक्षा, आप कमेंट करके बताएंगे। तीनों की आय में आप पहले से समझ चुके हैं। अगर 2 लोग हैं तो दोनों में जोड़ेगा, अगर 3 लोग हैं तो वही है, आय जो है आपकी 2 साल बाद वाली दोनों में, तीनों में प्लस हो जाएगी। 2 प्लस 2 प्लस 6 तो 10 और प्लस 6 हो जाएगा यहाँ पे 16 साल। इस हिसाब से 16 साल निकल के आपका आ जाएगा। अब इनमें अगर आपका कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, उसी डाउट को क्लियर करेंगे। पहले तो किसी प्रकार का डाउट होगा नहीं, क्योंकि मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जिससे कि क्या होगा, जो भी अपने ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण स्टूडेंट हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो उनको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए पढ़ने में। और आप अगर रेगुलर हमारी क्लास लेते हैं तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी क्लास दूसरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो गरीब स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने बैच स्टार्ट किया है, क्योंकि बहुत सारे कमेंट आ रहे थे सर कब से स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें होने के बावजूद में लेके आए हैं। तो ए प्लस बी ये आप बिल्कुल समझ चुके होंगे कॉन्सेप्ट। किसी भी प्रकार की अगर फिर भी आपको प्रॉब्लम्स आती है तो मुझे आप कमेंट करके बता पाएंगे। कमेंट करने के बाद मैं पहले पर समझाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि इसी हिसाब से आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसी में लेते हैं आय में संबंधित आपको बाद और पश्चात संबंधित पूर्व और पहले, ये बाद और पश्चात अगर आता है तो वहाँ पे हम आय को जितनी है उसको प्लस करेंगे, और पूर्व और पहले आता है तो उसमें हम माइनस करेंगे। ये आपको 4 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे क्वेश्चन में। कभी कभी क्या होता है, ऐसे होता है घुमा के पूछते हैं, जैसे कि वहाँ पे ए की आय 10 साल है तो 2 साल पश्चात ए की आय कितनी होगी। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ए और बी, यहाँ पे इनके नाम भी हो सकते हैं, ए और बी की जगह पे नाम भी हो सकते हैं, जैसे कि पिता पुत्र होता है, राम सोहन, कुछ भी नाम हो सकते हैं। तो उन्हीं के हिसाब से ये ए और बी आप नाम मान लीजिए, इतना तो समझ चुके होंगे। तो इन्हीं के हिसाब से आप क्वेश्चन को हल करेंगे। आगे मैं आपको अनुपात और समानुपात, अनुपात वाले चैप्टर पहले लेंगे, फिर स्टार्टिंग करेंगे। इसी हिसाब से आपको आगे बढ़ाते चले जाएंगे। आपका ये अनुपात 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएगा। पूरा मैथ रेलवे का जो सिलेबस है ग्रुप डी का, आपका ज़्यादा समय में नहीं, मैं आपको कंप्लीट करा के दे दूँगा, ज़्यादा से ज़्यादा 90 दिन में, और कम से कम आपका 60 दिन में और 65 दिन के बीच में कंप्लीट हो जाएगा सिलेबस। बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, एक भी क्वेश्चन का डाउट नहीं होगा। किसी प्रकार का अगर डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट करेंगे, उस पर आपको अच्छे से वीडियो मिलेगी और आप उसे देख करके समझ पाएंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। हमारे चैनल LR सचिन